मैथ्स में सबसे पहले आंसर देखा जाता है, सबसे पहले आंसर देखा जाएगा। अगर वो आंसर सॉल्यूशन से टैली हो रहा है तब तो बिना देखे चेक हो जाएगा, ठीक है ना, तब तो बिना देखे भी चेक हो जाएगा। आपको आंसर कैसे पता होगा? अगर टोटल मिला के देखा जाए 1000 क्वेश्चन है मिनिमम जो इंपॉर्टेंट है, आप कर लोगे 1000 क्वेश्चन, रट्टा मार लोगे 1000 क्वेश्चन है, तो फिर तो 80 में से 80 आ जाते हैं ना अभी। ये देखो वो नहीं, वो एग्जामिनर है, ठीक है। चलो शो करते पहले, आप लेट कर लो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स कॉमा वाई। पेपर में नंबर लाने के वजह आपको थोड़े सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे। जो आप अभी मस्ती में चल रहे हो ना, ये अभी तो बहुत मजा आ रहा है, पर कल को बहुत भारी पड़ेगा, और वो कल ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना। और मुश्किल से 4.5 महीने, 4 महीने बाकी है। अगर फेब मान लेते हैं कि फेब का महीना भी पूरा मिल जाए, तो आपके पास अब 4 महीने बाकी है। तो थोड़े सेक्रीफाइसेस करना शुरू करो। अब अपना जो भी कंफर्ट है उसे छोड़ करके पढ़ना स्टार्ट कर दो। थोड़ा पेन लेना पड़ेगा, अब आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आप ये करते रहोगे कि भाई चलो पढ़ते भी रहेंगे, साथ में फोन भी साथ रहेगा, तो बच्चे आप पढ़ नहीं पाओगे। और दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, प्रेशर इतना ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा ना कि आप बस ये सोचने लगो कि पास किस तरीके से होना है, वो बस हो। अभी अगर आप अभी पढ़ना शुरू कर देते हो, थोड़ी मेहनत अभी करना शुरू कर देते हो, तो अब जिस लेवल पर भी हो उससे आप 20-30% ऊपर ग्रो कर सकते। अगर आप मार्जिन पर हो, पास होने के मार्जिन पर हो, तो 60 तक पहुंच सकते हो, 60 पर हो तो 90 तक भी पहुंच सकते हो। डिपेंड करता है अभी कितनी मेहनत आप कर रहे हो। एंड में कुछ नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं होगा, और उल्टा सारी ट्यूशन आपकी डबल हो जाएगी। जो आदत आपने बना ली ना कि सिर्फ ट्यूशन में ही पढ़ना है, सेल्फ स्टडी नहीं करनी, बच्चे वही आदत आपको बाद में नुकसान देगी। क्योंकि घर पे आपको कम से कम थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा, तब जाकर के वो बातें आपके दिमाग में सेटल होती है, तो वो बातें दिमाग में बैठती है। सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे, सारे दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। बाद में जब उसे एग्जीक्यूट करने का टाइम आएगा, लिखने का टाइम आएगा, आपको पता नहीं चलेगा किस क्वेश्चन में क्या करना है, क्या पढ़ा था और क्या करके आना है। तो आपको सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना पड़ेगा, अभी भी निकालना स्टार्ट कर दो। अब भी स्कूल का जो टाइम आपका जा रहा है कि अगर आप 6 दिन स्कूल जा रहे हो तो बच्चे को अवार्ड तो मिलना नहीं है। अब जाकर के अब 6 के बदले 5 कर दो, सैटरडे छुट्टी ले लो, संडे छुट्टी ले लो, संडे तो आई छुट्टी, सैटरडे छुट्टी ले लो। और अगर आपका सैटरडे संडे ऑफ होता है तो उसे यूज करना स्टार्ट करो। दिन वाला जो टाइम है आप उसे यूज करो। और मान लो कि संडे को आपकी दिन की क्लासेस होती है, तो आप शाम वाला टाइम यूज करो। इस तरीके से आप थोड़ा शेड्यूल बना करके अपने टारगेट डिसाइड करके अपने आप को मैनेज करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। और सच में बच्चे, जिस हिसाब से आप चल रहे हो ना, सबकी बात कर रहे हो, जिस हिसाब से आप चल रहे हो ना, 2 या 3 बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़ा सा अभी जितना उनको मतलब हार्डवर्क करना चाहिए उतना हार्डवर्क वो कर रहे हैं, पर बाकी सारे के सारे पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए। उन्हें लग रहा है कोई ऐसा दिन आएगा, कोई ऐसा मुहूर्त आएगा जिसके अंदर एक ही दिन में सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, 2-4 दिन बैठेंगे तो पूरी मैथ्स खत्म कर लेंगे। बच्चे आप नहीं कर सकते, आप सबकी मैथ्स का बहुत बुरा हाल है। आपको कांस्टेंट प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी। अब ये सोचो भी 1 महीने पहले हमने इंटीग्रेशन किया, अभी थोड़े दिन पहले एओआई किया, जब आपको वो नहीं आता तो बाकी इससे पहले डिफरेंशिएशन, एओडी, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के ट्रिकी क्वेश्चन सब कहां से आएंगे? और आपका अपनी तरफ एफर्ट जीरो है। आप में से कितने लोग प्लान करके कि पुराना अब हमें खुद रिवाइज करना है, आप में से कितने लोग ऐसा कर, जो बोल दिया जाए वही बहुत बड़ी बात है। होमवर्क के लिए भी रोज बोलना पड़ता है, तब जाके होमवर्क हो पाता है। गलती आपकी नहीं बच्चे, ये हमारा माइंडसेट ही ऐसा होता है। सच में हमारा माइंडसेट ही ऐसा है कि हम डाइवर्जन की तरफ, आसान काम होते हैं ना, हम उसकी तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो। मुश्किल काम करने से हमारा ब्रेन फोर्स करता है कि भैया इससे दूर रहो, पर आपका फायदा वही मुश्किल काम करने में। और धीरे धीरे दिमाग को समझाना पड़ेगा, आदत एक दिन से एक दिन नहीं बनेगी।
धीरे धीरे समझाना पड़ेगा। आपके अपने को टारगेट ही नहीं है बच्चे, आप बस आ जाओगे, बैठ करके चले जाओगे, सोते सोते यहाँ पर भी बातें करते करते यहाँ पर भी टाइम पास कर लोगे। फर्क तो बहुत आया बच्चों, और अब तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल होता जा रहा है। मुझे नहीं पता कि 12th के मार्क्स की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, सीयूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इस वजह से आप कर रहे हो या क्या प्रॉब्लम है। पर बच्चे अभी आप सोचो जरा, आपके पास 10 से 11 महीने हैं जिसमें आपको सिलेबस धीरे धीरे कराया जा रहा है, तब आपसे वो नहीं हो पा रहा, आगे का प्रेशर कैसे झेलोगे आप? मेरी बात समझने की कोशिश करो कि परफॉर्म तो सभी को करना है, चाहते तो सारे के सारे नंबर लाना है। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो खुद कहता हो कि मैं फेल होना चाहता हूं। आप यहाँ आ रहे हो, घर से उठ करके आ रहे हो, 2 घंटे 1.5 घंटे यहाँ पर लगा रहे हो, घर जाकर के भी कई बच्चे मेहनत कर रहे हैं। आप सबका टारगेट यही है कि अच्छे नंबर लेकर के आने हैं। पर जब रिजल्ट आएगा ना, आधे बच्चे शक्ल छुपा लेते अपने, आते ही नहीं बात करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि रिजल्ट बहुत खराब है। आएगा ही, जब आप एफर्ट नहीं डालोगे तो बच्चे रिजल्ट कहां से अच्छा हो जाएगा? कोई ना कोई बहाना आपके दिमाग में रेडी चल रहा है, इस वजह से ये काम नहीं हो पाता, इस वजह से मैथ्स नहीं हो पा रही, इस वजह से सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा। बच्चे बहाने बहुत मार रहे हैं, अब काम करने की बारी है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे, 90% बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी अलग ही दुनिया में जी। उन्हें टीचर बोल दे, उन्हें पेरेंट्स बोल दे कि फोन छोड़ दो, फोन का इतना कोई यूज मत करो, पर उनकी बात ही नहीं समझ में आ रही है। ईमानदारी से बताना, आप में से बच्चे कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 1 घंटे उससे कम फोन यूज करते होंगे? ईमानदारी से। आप देख रहे हो रियलिटी हमारी क्या है? वो कॉम्प्लेक्स काम क्या, मुश्किल काम क्या हमारा कि हमें पढ़ना चाहिए, पर हम क्या कर रहे हैं? रील ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, स्क्रॉल करते रहो, 2 घंटे 3 घंटे कब बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि दिमाग आसान काम ढूंढ लेगा, भागने की कोशिश कर रहा है, स्केप करने की कोशिश कर रहा है। उसको बस ये चाहिए कि भैया मेरा जो एंटरटेनमेंट वाला काम है वो मुझे मिलता है, मुश्किल काम करना नहीं, दिमाग पे जोर नहीं डालना। और टाइम बहुत ज्यादा पास आ गया आपके बोर्ड्स का। और बच्चे सच कह रहा हूँ कि जब रिजल्ट आता है ना बोर्ड का, तो बहुत खराब लगता है उन बच्चों को। उन्होंने भले पूरा साल मेहनत ना की हो, पर वो भूल जाते हैं कि हमारी गलती, हम मेहनत नहीं करके बैठे थे। पर जब रिजल्ट आता है ना, 50%, 40%, 65%, ये बहुत चुभता है उनको, तब उन्हें बहुत टेंशन होती है कि यार ऐसा रिजल्ट आ रहा है हमारा। आप खुद देखो इस हाफ ईयरली में आपने कितनी ईमानदारी से मेहनत, आप में से कितने लोगों ने बहाने दे दिए कि चलो भाई इस बार नहीं अगली बार देखा जाएगा, प्री बोर्ड में करेंगे। अगर बहाने देने की जगह 8 में से 4 चैप्टर ठीक से करके जाते, 5 चैप्टर ठीक से करके जाते, 3 भी करके जाते, तो फेल तो नहीं होते ना। सिर्फ एक ही बात समझा रहा हूं मुझे, टाइम बहुत पास आ गया, और प्लीज फोन से छुटकारा ले लो। यही टाइम है, 4 महीने बाद कोई नहीं टोकने वाला। चलो सीयूटी तक कोई नहीं टोकने, सीयूटी तक प्रॉब्लम है, उसके बाद कोई नहीं टोकेगा, उसके बाद जितना मर्जी यूज करो। 4 महीने बोर्ड्स में रह गए, 4 महीने की बात है, थोड़ा सा संभल के चलो। अपना टाइम 24 घंटे सबके पास है, टॉपर के पास भी, आपके पास भी है। आप एवरेज से टॉपर तब बन पाओगे जब आप अपने 24 घंटे के यूज ठीक से कर पाओ। यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप मान लो 6 दिन स्कूल जा रहे हो तो बच्चे 5 दिन स्कूल जाओ, पर एक दिन जब आप छुट्टी कर रहे हो ना, तो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर संडे आपका टेस्ट है तो वो सैटरडे आपका बस उसी टेस्ट को प्रिपेयर करने में जाना चाहिए। जब आपकी आंखें खुल जाएंगी ना, जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ यही काम करना है हमें, तो आपकी परफॉर्मेंस भी अपने आप अच्छी हो जाएगी। आप टेस्ट मजबूरी में देने आ रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे कि हमने इतनी मेहनत की है, इसका एक बार परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं कि हमारा क्या है। जिस दिन सोच आपकी ऐसी हो जाएगी ना कि हम एक बार इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर मान लो कि मैंने 20 क्वेश्चन किए हैं और मैं जाके चेक करना चाहता हूँ कि 20 में से मैं कितना कर पा रहा हूँ, तो अपने आप आपकी परफॉर्मेंस पहले से बेटर हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ या ना, आप बताओ मुझे, आप मजबूरी में टेस्ट देने आते हो। आप प्लीज मेरी बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो, थोड़े से सिंसियर हो जाओ, थोड़े से।
मैं आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा कि आप 24 के 24 घंटे बैठ के पढ़ो, 17-17 घंटे बैठ के पढ़ो, मैं आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा। पर बच्चे आप 3 से 4 घंटे तो बैठ के पढ़ सकते हो ना, ये तो ज्यादा नहीं है ना। अगर 5 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है और 3 से 4 घंटे आपको देने हैं, तो 3 से 4 घंटे आप पढ़ रहे हो, तो वो बच्चे अभी के लिए तो ठीक है। और तैयारी करनी कैसे, टारगेट डिसाइड करके करनी, ऐसे नहीं कि आज मैं पूरा डिफरेंशिएशन खत्म कर लूंगा, आज मैं पूरा इंटीग्रेशन खत्म कर लूंगा, ऐसे नहीं। आपको खुद को पता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, टॉपिक डिसाइड करो कि आज का टारगेट होगा पार्शियल खत्म करना, तो आज पार्शियल खत्म करेंगे बैठकर। आज का टारगेट होगा होमोजेनस खत्म करना, तो आज बैठ करके होमोजेनस खत्म करेंगे। अच्छा, मैं रोज रोज आकर के सारी बातें थोड़ी समझाऊंगा, आप इतने समझदार हो, 18 साल के होने वाले, 17 साल के, 18 साल के होने वाले हो, या 17 साल के होने वाले हो, इतनी समझ तो आपको खुद भी है ना कि आपके लिए बेनिफिशियल क्या होगा। आप मुझे बताओ, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ आपको सिर्फ ये बात समझा रहा हूँ जो आपके मतलब आपके बेनिफिट में, आपके फायदे में। आप जाग ही नहीं रहे यार, किसी का परफॉर्मेंस ही नहीं सुधर रहा, किसी का नहीं। कोई ऐसा बच्चा बताओ जिसने 80 में से 75 स्कोर किया, आप में से बैठा होगा बच्चा, 75 छोड़ो 70 भी स्कोर नहीं किया किसी ने आज। मैं दोबारा कह रहा हूँ, एमसीक्यू छोड़ दिए जाए ना, तो बच्चे आप अपना पेपर उठा के देख लिया, या तो वो क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर किए होंगे, या वही क्वेश्चन आपके टेस्ट में आए होंगे। टेस्ट से कोई लेने देने नहीं है, सॉल्व कर लिया करो। अगर मान लो कि आप पेपर देके गए हो और आपसे नहीं हो पाया, तो बच्चे घर जाके एक बार सॉल्व तो कर लो, ट्राई तो कर लो, देख के कम से कम एक बार ट्राई कर लो। थोड़ा सा आदतें चेंज कर लो, सब ठीक हो जाएगा, सच में। और प्लीज कोई ना टाइम मैनेजमेंट बैठ जाना बनाने की, 7 बजे उठ करके ये करेंगे, 8 बजे उठ के ये करेंगे, 9:30 बजे ये कर रहे हैं, ये मत करो। आप आज का टारगेट डिसाइड करो, आज रात को कल का टारगेट डिसाइड कर लिया करो पहले, कि हमें करना क्या, अगले दिन उठ करके करना क्या खत्म। जब आपको पहले से क्लियर होगा ना कि आज का मेरा गोल इतना है, सिर्फ यही कंप्लीट करना है, और आप बच्चे उस गोल को कंप्लीट कर लोगे, तो आपको एक तो मोटिवेशन भी मिलेगा, और आप आगे के गोल और ज्यादा मतलब थोड़े से बढ़ा करके बना पाओगे, और उसके बाद फिर सिलेबस आगे बढ़ पाएगा आपका। पर टाइम टेबल बनाने की जगह टारगेट डिसाइड करो अपने हर सब्जेक्ट का, और जितना टाइम अवेलेबल है। ये मत कहो कि हमारे पास टाइम नहीं है, 5 घंटे ट्यूशन में जाते हैं, 3 घंटे ट्यूशन में जाते हैं, टाइम ही नहीं बचता हमारे पास। बच्चे अगर आपने 5 सब्जेक्ट की क्लासेस लगवाई हैं, तो एक दिन में 3 घंटे 4 घंटे जाते होंगे, फिर भी आपके पास अभी भी 3 घंटे 4 घंटे बाकी हैं। आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे, आप उसे मैनेज करने का सोचो, ट्राई करो। मैं यहां भी देखता हूँ ना बच्चे, अगर कोई बच्चा जल्दी आ जाएगा, फोन में लगा रहेगा। भाई क्लास शुरू होने से पहले अगर 5 मिनट पहले आ गए हो, तो आप एक बार पढ़ लो ना उठा करके। वो सिंसेरिटी नहीं आ रही ना किसी में। प्रॉब्लम आपके लिए, प्रॉब्लम इस पूरी जनरेशन की चल रही है कि हम फोन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, दिमाग कम, फोन ज्यादा चल रहा है। एक बड़े भाई के नाते समझा, बहुत सिंसियर तरीके से, अगर आप सच में अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो, बस थोड़े दिन की बात है, 4 महीने कुछ नहीं होता, 4 महीने की बात है, आप अपनी बस फोन की आदत को छोड़ करके पढ़ाई की आदत डाल। शुरू में मुश्किल हो, दिमाग बार बार ये कहेगा ये काम छोड़ करके वही देख लेते, या कोई वीडियो देख लेते हैं, उसमें ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, समझ तो कुछ भी नहीं आएगा, आप टाइम वेस्ट अलग कर देते। इसलिए बेटर होगा कि आप पढ़ना शुरू कर दो, और 3 घंटे रोज के निकालो, कैसे भी करके 3 घंटे रोज के निकालो। जैसे मान लो आज आपकी मैथ्स की ट्यूशन, साथ में इंग्लिश की ट्यूशन है, मान लो 2 क्लासेस आज चल रही है, और 2 कल चल रही है, या 3 कल चल रही है, तो आज वाली 2 का होमवर्क आज ही निपटा लो, ताकि वो फ्रेश हो और दिमाग से, मतलब सॉरी, आज निपटा लो ताकि वो टॉपिक ही आपका कंप्लीट हो जाए। अगले दिन जिस क्लास पर आप जा रहे हो उसका होमवर्क अगले दिन निपटा लो, या ऑल्टरनेट करो, आज वाले का कल और कल वाले का परसों, पर मैनेज आपको करना पड़ेगा। और एक दिन में प्लीज 5 के 5 सब्जेक्ट लेकर के मत बैठना, आपसे नहीं हो पाएगा, आदत ही नहीं है।
तो दो दो करके, तीन तीन करके ऐसे टारगेट डिसाइड कर। ठीक। अब अच्छा, अगला टेस्ट आपका एओआई, और खाली डिफरेंशियल का बोला है मैंने। एओआई का पुराने वाला पेपर एक बार पढ़ लेना। वैसे तो मैंने जो क्वेश्चन क्लास के अंदर कराए वही दिए, ठीक है ना। और डिफरेंशियल में भी वही क्वेश्चन डाले हैं जो मैंने क्लास के अंदर करवा दिए हैं। तो अगर आपको इंटीग्रेशन पूरा ना भी आता हो तो जो क्वेश्चन क्लास के अंदर करवा दिए गए हैं उसी की प्रैक्टिस करके आ जाए, ठीक है। तो जल्दी से निपटा लो फटाफट। बताओ भाई, प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। लैम्डा एक्स, और यहाँ आ जाएगा लैम्डा एक्स, और यहाँ आ जाएगा ई की पावर में लैम्डा एक्स, और यहाँ आ जाएगा ई की पावर में लैम्डा एक्स अपॉन में लैम्डा वाई, और यहाँ आ जाएगा लैम्डा वाई का होल स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, सॉरी, नीचे आएगा लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई। हाँ जी, लैम्डा कॉमन लेने के बाद भी लैम्डा बच गया तो क्या ये होमोजीनियस होगा? बिल्कुल नहीं। फंक्शन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई is not equal to lambda 0 function in terms of x comma y. Therefore, function is not a homogeneous function. It is not a homogeneous function. यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद आगे तो पेपर में क्या किया बच्चों ने, यहाँ लिखा और 6 नंबर का क्वेश्चन यहीं तक छोड़ करके आ गए। पर करना क्या था, 2-4 स्टेप भी आगे कर देते तो उसके बाद हो जाता। आप बताओ बच्चे आगे, मान लो ये होमोजेनस शो नहीं करना होता, सॉल्व करने के लिए आता। मान लो पेपर में शो करने के लिए नहीं आता, सॉल्व करने के लिए आता, तो आप किसको भी मान लेते, एक्स बाय वाई। तो ये वाला क्वेश्चन होमोजेनस की ट्रिक से सॉल्व हो रहा है, पर होमोजेनस नहीं। तो सिंपलीफाई किया जा सकता था, और हमारा काम है सिंपलीफाई करना। आप लिखो एक्स बाय वाई को v के बराबर, और इसके बाद x की वैल्यू निकालो v इंटू वाई, और इसे मार्क कर लो फर्स्ट। मार्क करने के बाद आप इसमें उल्टा करोगे, यानी y के हिसाब से डिफरेंशिएट करोगे, और y के हिसाब से डिफरेंशिएट करने पर आ जाएगा dx बाय dy, dv बाय dy इंटू में y, और साथ में y का डिफरेंशिएशन 1, y के हिसाब से 1, और v वाला पार्ट एज इट इज होगा। हाँ या ना? अब आगे इसको मार्क कर लो सेकंड। अच्छा, जो मेन आपने dx बाय dy निकाला था उसको फर्स्ट मेन इक्वेशन मार्क कर लेना। यूजिंग 1 and 2, using equation 1 and equation 2, we get dv by dy into y प्लस v। अच्छा, आप क्वेश्चन देख के आप बताओ कि अगर आप x के बदले में, सॉरी, अगर आप x के बदले में vy लिखोगे तो कहां कहां चेंजेस होंगे। पहला क्या है, ऊपर क्या है, हाँ बोला, ऊपर क्या है, पहली टर्म x है तो उसके बदले आ जाएगा vy। आगे क्या है, ev
ऊपर क्या था, एक्स बाय वाई था ना, तो वी वाई अपॉन में वाई, आगे क्या प्लस वाई स्क्वायर। एक बार ब्रैकेट नहीं है, प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा आगे और क्या, ई की पावर वी वाई अपॉन में, अच्छा तो सॉल्व करने पर आ गया वी वाई इंटू में ई की पावर वी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में। अब मैंने क्या बोला था, हर बार 100% केसेस में यहाँ से क्या गायब हो जाएगा, अगर मैंने x की वैल्यू डाली तो अब क्या गायब होना चाहिए था, y। पर क्या यहाँ से y गायब हो पाएगा पूरा, नहीं। पर उसके बावजूद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है, उसमें टेंशन मत लो, प्लीज देख लेना, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हुआ। हाँ जी, ओ सॉरी y आएगा, हाँ y कॉमन, y स्क्वायर से y कॉमन लिया तो y बचा होगा। अच्छा इसके बाद यहाँ v e v प्लस y अपॉन में e v आ रहा है, आपका काम होता है v को शिफ्ट करना। तो आप यहाँ पे एल्सियम लेना, एल्सियम के बाद ये वाला पार्ट भी कैंसिल होगा और यहाँ आ जाएगा डी वी इंटू डी वाई, डी वी अपॉन में डी वाई इंटू। अच्छा ये बताओ, एक मिनट पहले वाई भी कट कर देते हैं, ये लो वाई वाला पार्ट भी वाई से कट हो गया। अब ये बताओ सेपरेबल करने के लिए क्या शिफ्ट करना होगा, टीवी को ईवी के साथ और डी वाई यहाँ आ जाएगा, अलग अलग करने के बाद इंटीग्रेट हो जाता है, तो ईवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, और इसका प्लस में लास्ट में वैल्यू प्लेस कर देना, ई की पावर एक्स बाय वाई इक्वल टू वाई प्लस डी। अच्छा अब ये भी बता दो कि आपके इस क्वेश्चन में एक्स कितना गिवन था और वाई कितना गिवन, गिवन एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा ई 0/1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो सॉल्व करने पर आंसर क्या मिलेगा, अगर 1 मिलेगा तो 1 से 1 कैंसिल होगा, सी कितना आ जाएगा सी। अच्छा ये C0 निकालने के बाद यही वाली वैल्यू कहाँ प्लेस करनी होती है, हाँ ये जो हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला होता है इसके अंदर प्लेस करना होता है। Using C equal to 0 in general solution to find particular solution, to find particular solution, तो आपके पास रिजल्ट आएगा e रेज टू द पावर x बाय y, और ये किसके बराबर होगा, तो ये कांस्टेंट वाला पार्ट क्या है 0। आई बात समझ, हाँ जी। अब हेडिंग डाल लो क्वेश्चन नंबर 2। अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बस एक ही क्वेश्चन करना है इसका, बाकी होमवर्क से दे रहा हूँ। 5 क्वेश्चन आपको और करने हैं इस वाले से। हाँ जी, क्वेश्चन लिखना ऑलमोस्ट इसके जैसा है पर ये वाला होमोजेनस है। क्वेश्चन लिखना, आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन ढूंढना है, पार्ट नंबर एफ है 2 इंटू वाई ई की पावर में एक्स बाय वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई माइनस 2x इंटू में ई की पावर में एक्स बाय वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। गिवन दैट x equal to 0 when y equal to 1, given that x equal to 0 when y equal to 1। चलो ट्राई करो, यार शो मत करना, आप मुझे बस सीधा ये बता दो होमोजेनस है क्या ये, यहां पर y आ रहे हैं, यहां पर भी y आ रहे हैं, और यहां पर क्या आ रहे हैं, सबकी पावर किसके बराबर है,
तो आप क्या बोलोगे, होमोजेनस है या नहीं है? तो आप होमोजेनस शो मत करो, इस क्वेश्चन में पूछा भी नहीं शो करने के लिए, आप सीधा सॉल्व करना स्टार्ट करो, बस इतना बताओ डी1 में डीएक्स निकाले कि डीएक्स बाय डी1 निकाले, डीएक्स बाय डी। पहले ये वाला पूरा का पूरा पार्ट शिफ्ट करोगे यहाँ पर, और शिफ्ट करने के बाद फिर डीएक्स के साथ वाले जो भी टर्म्स गिवन है वो यहाँ नीचे आ जाएंगे, ये आ जाएगा डीएक्स बाय डी, माइनस अंदर भेज देना। चलो करो आगे, लेट करो, डिफरेंशिएट करो, सॉल्व करके बताओ। आज का लास्ट है बस, और होमवर्क से ए से जे तक दिया था, ये वाला पार्ट यहाँ करवा दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 2 से, ए से लेकर के E तक, एफ वाला पार्ट यहाँ करवा दिया, इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा यही, ए से ही बेसिक है, ये आप होमवर्क से ट्राई करो। हाँ ए टू ई है। तो एक्स और वाई की वैल्यू डाल दो, x0 y1, कितना आ रहा है भाई, नहीं चलो करो। अच्छा बताओ किसको लेट करना है इस बार, इसे फर्स्ट मार्क कर लेते हैं, नहीं अगले वाले को, x इक्वल टू वी वाई को फर्स्ट मार्क कर लेते हैं, और इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई, उल्टा करना होगा, यहाँ आ जाएगा dx बाई dy, फिर v का डिफरेंशिएशन अगले वाला से, फिर अगले वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाला से। हाँ जी, सारे x की जगह वी वाई ये प्लेस करो, और x बाई वाई की जगह v प्लेस करो।
हाँ जी, अब ये बताओ अलग अलग करने के बाद क्या आएगा। हाँ 2EV, या फिर अब ऐसे करो कि आप ईवी के साथ ना सिर्फ ईवी को शिफ्ट कर दो और ये सारा कांस्टेंट माइनस हाफ इंटू वाई कर दो। ठीक है, ऐसे इस वाले पार्ट का कर दो इंटीग्रेशन और इसका बताना ईवी का इंटीग्रेशन क्या होगा। और इसके बाद ये वाला पार्ट माइनस हाफ बाहर निकलेगा, 1/y का क्या होगा, कांस्टेंट लॉग में आएगा या सिर्फ सी। लॉग में कब आता है, तो यहाँ भी लॉग। इसके बाद e की पावर x/y, अब यही छोड़ दो आंसर मेरे यहाँ। अच्छा नहीं, अभी तो पहले निकाल लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन है, यहाँ लिखो जनरल जनरल सॉल्यूशन है हमारा। इसके बाद आप लिखो व्हेन x इक्वल टू क्या है 0 और y इक्वल टू 1, e की पावर 0/1 माइनस हाफ इंटू लॉग 1। अच्छा e की पावर 0 क्या होगा, और लॉग 1 कितना होता है, लॉग 1 0 होता है, लॉग 10 कितना होता है, लॉग 10 1 होता है, पर लॉग 1 क्या होगा, तो ये वाला पार्ट 0 आ गया और ये वाला पार्ट 1 हो गया, तो इससे c आ गया इक्वल टू 1। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं ना, आपने जब 2EV इधर भेज दिया होगा तो मेरे पास कांस्टेंट की वैल्यू कितनी 2 बताई ना आपने, तो 2 आएगी। और जब मैंने शिफ्ट नहीं किया होगा तो 1 आएगा, फिर आप एलसीएम लोगे तो आपका रिजल्ट मैच कर जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ और मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो आपके आंसर से तब भी टैली हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, यूजिंग e इक्वल टू 1 इन जनरल सॉल्यूशन, e रेज टू द पावर x बाय y माइनस हाफ लॉग y। अब देखो अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ आ जाएगा माइनस लॉग y प्लस में 2 अपॉन 2 e की पावर x/y। कशिश आप मैच कर लो, ये आंसर आपका सेम आ रहा है। ठीक है, होमवर्क कर लेना और संडे टेस्ट 2 बजे।